देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। यहाँ से थोड़ी दूरी पर ऊंची जात के लोगों का एक बाजार लगा है। वहाँ पर एक लाल कमीज में एक बूढ़ा आदमी होगा। उसकी जेब में बहुत सारे पैसे हैं। तू बस उसे चुरा कर लिया और ये सारी शराब तुझे दे दूंगा। चाहे कुछ हो जाए, हमका शराब चाहिए, शराब चाहिए हमका। आप रुकिए, मैं देख गया था। जोखू काका, चले गए जोखू। काकी मिल जाएंगे, चिंता मत कीजिए। जोखू काका, कहाँ ढूंढने? जोखू! ए जोखू! नहीं है, चलिए, लेकिन मिल जाएंगे, चिंता मत कीजिए। जोखू काका, कब से तो ढूंढ रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए जोखू। ये लीजिए, जाल बिछाकर एक शिकार करना है मुझे। सहायता चाहिए आपकी। जी, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। सुंदर, अति सुंदर। कल मंगलवार है, बाजार जाएंगे ना आप खरीदारी करने, तो कल लाल रंग का कुर्ता पहनकर बाजार जाइएगा और ये सारे पैसे उस कुर्ते की जेब में रखना। अब सबसे जरूरी बात, कोई आएगा इन पैसों को चोरी करने देना उसे। जब चोरी करके भागने लगे ना वो, तब शोर मचाना और चोर चोर चिल्लाते हुए पीछा करना उसका। हाँ, छोड़ दो। पैसे चुराता है? छोड़ा। अरे पकड़ो, मेरे पैसे चुरा के भाग रहा है, पकड़ो। जोखू काका, जोखू काका, जोखू काका! छोड़, पकड़ो। जोखू काका। अरे छोड़, पकड़ो। काकी चलिए। मालिक, हम ले आई पैसा। अभी शराब हमका नहीं दे मालिक। ये लो। अब ये हमका दे दो मालिक। मालिक, अब हम ले जाए। ले जाओ। इतनी भी क्या जल्दी है जोखू?
आप लोग हमारे साथ धोखा किया, आप लोग धोखा किया। चोर 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 आवाज सुनाई दे रही है? ये ऊंची जात वाले लोग तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं क्योंकि तूने चोरी की है पैसों की। और तू जानता है चोरी करने वाले का क्या हश्र होता है। छोड़ दो हमका, छोड़ दो। अरे भाऊ, भाग जाएगा वो। भागने दो, मैंने उसके नक्षत्र पढ़ लिए हैं। अरे ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा, आराम से चलते हैं, आइए। कहाँ भाग रहा है? मार इसको। मारो इसे। रुक जाइए। हट जा पीछे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा भीम। क्यों मार रहे हैं इन्हें? ऐसा क्या किया है इन्होंने? सही कर रहे हैं वो लोग। शर्म नहीं आती तुम्हें चोरी करते हुए? चोरी? देखिए, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ये चोर नहीं है, ये जोखू काका है, हमारी चाल में रहते हैं। गलतफहमी तो तुझे हो रही है भीमराव। चोर है ये। पहले तो इसने पैसे चुराए और फिर हमारी शराब चुराकर भागने की कोशिश कर रहा था। तुम छोटी जात वालों से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? झूठ, सरासर झूठ बोल रहा है। ये खुद हमसे बोले रहे कि बाजार में एक लाल रंग का कुर्ता पहने बूढ़ा आदमी होएगा तो उसे पैसे चुरा के लेके आओ। हम शराब के लालच में आ गए रहे तो हम यही से ये चोरी कर लिए। हमसे वादा किए रहे कि चोरी करके लाएंगे तो हम शराब पिए खातिर देंगे। झूठ, सरासर झूठ। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। और भला मैं ऐसा क्यों कहूंगा कि हमारी बिरादरी के ऊंची जात वाले से पैसे चोरी करके लाओ? मुझे तो लगता है इसे शराब की लत लग गई है, इसलिए झूठ बोल रहा है। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? हैं? नहीं नहीं नहीं, आप बेवकूफ तो बिल्कुल नहीं हैं। आप बहुत तेज हो, इतने तेज हो कि ये सब आपने किया है। सबसे पहले हमारे चाल के बाहर शराब की दुकान खोली, वहां जोखू काका को नौकरी दी और मुफ्त में शराब बांटी। फिर इन्हें शराब की लत लग गई और जैसे इन्हें शराब की लत लग गई, आपने इन्हें नौकरी से निकाल दिया। और आज आप ही ने इन्हें कहा कि अगर तुम इनसे पैसे चुरा कर लाओगे तो मैं तुम्हें शराब दूंगा। और अब झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों ने इन्हें फंसा दिया है। हमने फंसा दिया? कहना क्या चाहते हो भीमराव? मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का? तुम लोगों के साथ कुछ भी गलत हो वो हमने किया, ठीक है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो सभा बुलाई जाए। अब इस चोर का फैसला उसी सभा में होगा। चलो बच्चों,
अच्छी चाय बनी है। तुम खड़ी क्यों बेटा? जीजा भाई, याद है मैंने बाहर क्या कहा था कि मैं तुम्हारे सामने चाय पीऊंगा, तुम्हारे हाथों का बना खाना खाऊंगा, और वही कर रहा हूं। हाँ, अब तो यही एक काम बचा है जो मुझे करना चाहिए, और वही कर रहा हूं। अच्छा लगता है। जीजा भाई, देख क्या रही हो? बैठो बैठो बैठो, चाय पी लो, बैठो। अरे हाँ जीजा भाई, कल रात को तुमने क्या कहा था कि तुम दरिया किनारे गई थी, वहां तुमने गोला खरीदा था और वो गोला पिघलकर पानी पानी हो गया। एक काम करते जीजा भाई, आज रात फिर से चलते हैं, गोला खरीदते हैं। तुम्हें जितने गोले खाने हैं उतने गोले खा लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुम्हें देखूंगा। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अच्छा चलो छोड़ दो, लेकिन सोच के बताना कि दरिया किनारे कब जाना है। तब तक मैं चाय पीता हूं। आई, रामजी बाबू आज थोड़े अलग ढंग से बात कर रहे थे और उनकी ऐसी बातें सुनकर मुझे डर लगने लगा है। शोभा, डर तो मुझे भी लग रहा है। जब कोई ऐसी बातें करता है तो लगता है कि खिन्नता बढ़कर हद पार कर गई हो, और भैया जब ऐसी बातें करते हैं तो ये उनके लिए सही नहीं है। वो बीमार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आई, आपको कुछ करना चाहिए। क्या करूं? क्या कर सकती हूँ? आई, अब तो रामजी बाबू के साथ सालों से रहती आई हैं, तो आपको तो उनके बारे में सब कुछ पता होगा ना? कोई तो तरीका होगा। इस बार आपको ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी। इस बार आप चाहे जो कर लीजिए, अपने हिसाब का पति बनाकर ही दम लूंगी। चाहे जो सीमा लांघनी हो, चाहे जो नैतिक अनैतिक काम करना हो। भैया। अरे मेरा तुम आओ ना। कैसी है चाय भैया? अच्छी है, बहुत अच्छी। ऐसी चाय मैंने ना आज तक नहीं पी। ना कभी भीमाबाई ने बनाई, और ना ही मेरा कभी तुमने, और ना ही किसी और ने। जीजाबाई सबसे अच्छी चाय बनाती है, सबसे अच्छी, है ना जीजाबाई? और हाँ मीरा, ऐसे बिना पूछे इस घर में मत आया करो। मेरे पत्नी को बुरा लगता है। पति हो इसका, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। पति धर्म है,
निभाना तो पड़ेगा ही ना। दीदी, चाय बची है, छान लूं तो आधे कप जितनी होगी, लेकिन आपको नहीं दूंगी, फेंक दूंगी। जीजाबाई, जो व्यक्ति शांत हो, सहनशील हो, दूसरों को समझता हो, वो अगर बोलने लगे, जैसे भैया बात कर रहे हैं वैसे बोलने लगे, तो समझना कि बहुत बुरा होने वाला है। अब तक भैया जैसे थे तुम्हारे थे, लेकिन अब वो ज्यादा तुम्हारे बनने लगे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो जितने हैं उतने भी ना बचे। दूध भी अंदर, लेकिन आपको चाय पिलाने में खर्च नहीं करूंगी। मेरे पति ने मेरे साथ बैठकर मुझे देखते हुए चाय पी है, अच्छा माहौल है, मैं भी खुश हूँ, अच्छा लग रहा है। क्यों आप सब खराब कर रही है? जाइए। जीजाबाई, जब तक मेरी बात तेरी समझ में आएगी तब तक बहुत देर हो गई होगी। मनोहर काका, जनार्दन काका, आनंद भैया, नितेश काका, जल्दी बाहर आइए। बाबा, बाबा जल्दी आइए, आइए सब लोग, जल्दी जल्दी नीचे आइए। भीम, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? बताता हूँ। देखिए, जोखू काका बहुत बड़े मुसीबत में फंस गए। सबने मिलकर उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया है, और अभी वो ऊंची जात के लोग कह रहे हैं कि सभा लगाकर उन्हें सजा भी सुनाएंगे। क्या? हम सबको चलना होगा जल्द से जल्द। और सुनिए, आज हमारे सारे आपसी मतभेद भूलकर हमें जोखू काका को बचाना होगा, क्योंकि उन्हें मुसीबत से निकालने की जिम्मेदारी हम सबकी है। चलिए चलिए जल्दी। रमा, खाना तुम बनाओगी या मैं बनाऊं? आई, मैं हाथ जोड़ती हूँ, बस आज नहीं। अरे मैं तो बस पूछ रही हूँ, खाना तुम बनाओगी या मैं बनाऊं? आई, अब बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। भीम, समझाओ अपनी पत्नी को। मैं क्या पूछ रही हूँ, वो जवाब क्या दे रही है? अगर वो खाना नहीं बनाएगी तो मैं बनाऊंगी। आई, अब बात। रमा, जाने दो, इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं होगा। इन्होंने आज तक कब हमारा साथ दिया है जो आज देंगी। देखिए, खाना बनाना है नहीं बनाना है वो आप देख लीजिए। जोखू काका बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, हम सबको वहां जाना होगा। चलिए सब लोग। और भीम, हम भी तुम्हारे साथ नहीं हैं। क्या मतलब? आप लोग को गुस्सा नहीं आ रहा है? थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं हो रही है? दर्द नहीं हो रहा है? जोखू काका को इतना कुछ हो गया और आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। आनंद, मेघनाथ जी के बेटों के यहाँ हम काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, तो अब उनसे गद्दारी तो नहीं कर सकते ना। अच्छा, इतने सालों से जोकू के साथ इस चाल में रह रहे हो, उसका क्या? आज तक तुम्हारे सुख दुख में जोकू ने साथ दिया, उसका क्या? अब तुम्हारी बारी आई तो उसका साथ ना देकर गद्दारी नहीं कर रहे हो? हाँ तो राम जी मान लो ना कि हम स्वार्थी हैं। और राम जी भाऊ, अपनी रोजी रोटी के लिए हर कोई थोड़ा बहुत स्वार्थी तो हो ही जाता है।
जनार्दन, हितेश भाऊ, चलो काम पर चलते हैं।